तो हेलो गाइस, मेरा नाम आदि। तो आज गाइस हम एक इतिहास से जुड़े टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक है महाराजा सूरजमल। तो महाराजा सूरजमल की कुछ बातें आपको पता होगी और कुछ बातें नहीं पता होगी। तो गाइस मेरे पास एक ऐसी बात है जो आपको शायद ही पता होगी। तो चलो गाइस हम बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं। महाराजा सूरजमल का जन्म सन 13 फरवरी 1707 को बदन सिंह एवं माता देवकी के घर जन्म हुआ था। वह बचपन से ये साहसी एवं रणनीति में बहादुर थे। सूरजमल सूरजमल भरतपुर रियासत के सबसे महान राजा, सबसे शक्तिशाली राजा थे। वह अपनी कूटनीति एवं साहस के कारण जाने जाते थे। इस कारण से उन्हें जाटो का प्लेटो भी कहा जाता है। हम उनकी रणनीति को इस तरह देख सकते हैं कि उन्होंने अपने इतिहास काल में प्राप्त हुई, न कि उन्हें हार की सामना देखना पड़ा। वह बहुत ही महान एवं शक्तिशाली राजा थे। सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब मराठा बुरी तरह हार कर वापस लौट रहे थे, तब महाराजा सूरजमल ने उन्हें महिलाओं एवं सैनिकों को वहां अपने के महल में आश्रय दिया था। महाराजा सूरजमल एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे। वह सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाले थे। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाए। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए बहुत ही काम किए और वह जातीय लोगों को अपने उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें पद दिया करते थे। महाराजा सूरजमल के पास स्थायी सेना न होने के बावजूद भी उन्होंने शक्तिशाली राज्यों को चुनौती दी और उन्हें जीता भी। महाराजा सूरजमल की सेना तेज रफ्तार में लंबी दूरी के लिए प्रसिद्ध थी। महाराजा सूरजमल की सफलता का कारण वहां की जनता का विश्वास था। महाराजा सूरजमल की वहां की जनता को बहुत ही विश्वास था कि महाराजा सूरजमल ने भरतपुर का सैन्य विकास नहीं बल्कि आर्थिक विकास भी किया था, जिस कारण से वहाँ की सेना एवं वहाँ के लोगों का विश्वास महाराजा सूरजमल पर बना रहा है। इसी कारण से महाराजा सूरजमल सबसे भिन्न राजाओं में से एक है। महाराजा सूरजमल का दबदबा मुगलों पर भी रहा है। महाराजा सूरजमल ने कई बार मुगलों को युद्ध में पराजित किया है। हम मुगलों को महाराजा सूरजमल का दबदबा हम इस तरह देख सकते हैं कि अगर कोई दिल्ली में उसके आसपास के इलाके में कोई भी बड़ा अगर फैसला हो तो वह महाराजा सूरजमल की अनुमति से होता है, न कि बिना अनुमति के होता है। महाराजा सूरजमल का दिल्ली पे अधिकार बहुत ही बड़ा था। हेलो गाइस, अब हम उस बात पे चर्चा करेंगे जब मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता। तो गाइस वह बात है महाराजा सूरजमल की मृत्यु से रिलेटेड। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकार मराठा कहते हैं कि उनकी मृत्यु वीरगति युद्ध करते हुए हुई थी, और कुछ इतिहासकार कहते हैं उनको षड्यंत्र से मारा गया था। लेकिन यह सच्चाई बात नहीं है, सच्चाई बात कुछ और है। तो महाराजा सूरजमल की मृत्यु 25 दिसंबर 1963 को हिंडल नदी के तट पर मुगल सेना के द्वारा घात लगाकर मतलब अचानक हमले से की गई थी। महाराजा सूरजमल के पास बहुत ही कम सैनिक थे और वह हुंडल नदी के किनारे हुंडल नदी के तट पर डेरा डाले हुए थे। तभी वहां मुगल सेना ने रात का समय देकर उन पे हमला कर दिया और इस मुठभेड़ में महाराजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध भूमि में महाराजा सूरजमल का पार्थिव शरीर न मिलने के कारण उनकी पत्नी किशोरी देवी ने उनके इस्तेमाल किए गए दांतों का उपयोग करके उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो गाइस ये था महाराजा सूरजमल का इतिहास। धन से मारे गए थे, ना कि किसी युद्ध में मारे गए थे। गाइस आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना, और मुझे वीडियो देखने के लिए मैं सब्सक्राइब जरूर करिए।